नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज इंडिया। देखिए, जाति आधारित जनगणना को लेकर जिस तरह से राजद यूं कहे तो सड़क तक उतर गई थी, कई बार जो है धरना प्रदर्शन भी किया, उसके बाद भी जो उनका जो है मांग जारी रहा। लेकिन अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा कि जाति आधारित जनगणना के साथ में होगा, उस पर जो है चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जाति आधारित जनगणना होगा लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए, इससे गलत संदेश जाएगा। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए अनुसूचित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष साधु पासवान जी है। साधु जी, कैसे देखते हैं? एक तरफ तो वो साथ नहीं दे रहे थे, अब साथ दे रहे हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में जनगणना को लाने के लिए जो मना कर रहे हैं। देखिए, उनकी मानसिक संतुलन खराब हो गई है। वो व्यक्ति को खुद सोचना चाहिए कि खुद वो केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और जहाँ पे निर्णय लिया गया होगा जातीय जनगणना का, तो उस कैबिनेट में तो होंगे ही। और चिराग जी गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। जातीय जनगणना को तस्वीर को नहीं पेश किया जाएगा, आंकड़ा को नहीं पेश किया जाएगा, तो फिर अरबों रुपया क्यों लगाएगा लोग? सरकार अरबों रुपया क्यों खर्च करेगी? इसलिए चिराग जी की मानसिक संतुलन खराब हो गया है, इन्हें इलाज की आवश्यकता है। ये भी नहीं हो सकता है कि चिराग पासवान को नहीं बुलाया गया होगा? मोदी के हनुमान है, लेकिन हनुमान को हमेशा एक साथ लेकर कर साथ में चलें, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए, ऐसा नहीं है क्योंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं। कैबिनेट मिनिस्टर के हैसियत से उस कैबिनेट में तो उनको वो ज़रूर होंगे। और अन्य लोग भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल के कई नेता लोग हैं, उनका बयान क्यों नहीं आ रहा है? इन्हीं का बयान क्यों आ रहा है? ये इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर पॉलिटिक्स ये बना रहे हैं। तो प्रेशर पॉलिटिक्स तो फिर इससे पहले जो आपने कई बार देखा किस तरह से कि बिहार हमें बुला रहा है, केंद्र में पिताजी ने राजनीति किया, अब हमें केंद्र में नहीं, अब हमें अपने बिहार में राजनीति करना है, वो कैसे देख रहे हैं? फिर आप चिराग जी से आप पूछिए, क्या इसके पहले इस्लामाबाद की राजनीति कर रहे थे? वहाँ के एमपी थे क्या? कि पाकिस्तान के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? जमुई और हाजीपुर तो बिहार ही में है ना। तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि चिराग पासवान अपने अस्तित्व को गिरा दिए। ये सब बयान देके बचपना ये बयान है ये सब। कभी कहेंगे मुझको बिहार के लोगों ने बुलाया, कि अब बिहार के लोग उनको न्योता देने गया था, हाँ? और उन्हें ये नहीं पता है कि बिहार में मुख्यमंत्री का पद खाली नहीं है, रिजर्व है ही नहीं। और जिस गठबंधन में है वो उस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास चेहरा नहीं है क्या मुख्यमंत्री का, कि उन्हें बनाएगा? जब उन्हें बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो फिर जीतन मांझी कहेंगे कि हम क्यों नहीं। आप देखे होंगे कि पिछले बार एक हमारे पड़ोसी राज्य के एक मुख्यमंत्री आए थे बिहार, हरियाणा का। उन्होंने इशारा क्या किया कि ये सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के चेहरा है। तब भाई पहले गठबंधन के लोग तो ये फैसला कर ले एनडीए गठबंधन के कि उनके यहाँ चेहरा कौन है। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जब भी आते हैं बिहार, तो उनकी एक ही लाइन रहता है कि मैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। लेकिन चिराग जी मुंगेरी लाल का हसीन सपना यदि दिन में देख रहे हैं, तब फिर हमें हर्ज क्या भाई? आपको नहीं लगता है कि चिराग पासवान जो है वो उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा है? जिस तरह से आरक्षण को लेकर के बात कही जा रही थी, उसमें भी फेल हो गए। उसके बाद में दलितों को लेकर कितनी बड़ी जो है आंदोलन में होनी चाहिए थी, उसमें भी फेल हो गए। अब कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होगी लेकिन पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। उससे पहले बोल रहे हैं कि हमें बिहार बुला रहा है, कहीं ना कहीं केंद्र में उनको घुटन महसूस हो रहा है। अब तो उन्हें समझना चाहिए। बहुत उछल के गए थे हनुमान बनने, हाँ, उछल के गए थे ना। अब क्या हो रहा है?
अब इनको लग रहा है कि हम गलत हाथों के चंगुल में फंस गए हैं। हाँ, इन्हें तो उस दिन सोचना चाहिए जिस दिन ये मोदी जी का ये हनुमान बने हुए थे। हाँ, पूछिए ना चिराग जी से, भाई बिहार क्यों बुला रहा है? ये अपने मन से अपने नहीं, पिताजी केंद्र में किए हैं, हम राज्य में करेंगे। अपने मुंह मिट्ठू। हाँ, बिहार के लोग न्योता देने गया था क्या भाई? पूछिए ना इनसे। हैं, पूछिए ना कि बिहार के लिए इन्होंने अभी तक क्या किया। केंद्र में 1.5 साल से दलितों के लिए क्या कर रहे हैं? मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ। 1.5 साल से ये मिनिस्टर हैं, केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। ये बताइए, जब बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर चौकीदार दफादार का धरना प्रदर्शन हुआ अपनी मांगों को लेकर, और इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके रिश्तेदार भी हैं, वो उन्होंने जूस पिला के अनशन तोड़वाया था। आज तक चौकीदार दफादारों की लड़ाई न सदन से लेके सड़क तक इन्होंने आवाज़ नहीं उठाया। उसी तरह मंत्री बनने से पासवानों में 20 बनी हुई है, मिठास खत्म। हाँ, क्या चिराग जी को कौन मानता है पासवान के लीडर? कौन मानता है भाई? तो फिर पासवानों के ये मीडिया भले मान ले, चिराग जी मान ले, नहीं मानती है, पब्लिक नहीं, मीडिया मान ले, लेकिन पासवान बिहार के इनको नहीं कोई मानता है इनको। हाँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, हमारे समाज के पुरजोधा थे, वो लड़ने वाले थे। ये बताइए ना कि ये दलितों के लिए, खासकर पासवानों के लिए क्या किया है? क्या किए हैं भाई? आप पूछ न लीजिए। हाँ, या कुछ दिन पहले मंत्री बनने से पहले जो पासी समाज है, हाँ, उसको लबनी लेकर निकले थे कि आपकी आंदोलन मैं लड़ूंगा, नीतीश कुमार के घर पर जाकर मैं मिलूंगा। पासी समाज का भी आंदोलन ये खा के बैठ गया डाइन जैसा। चौकीदार दफादार के भी ये डाइन जैसा इनका आंदोलन खा गया। फिर निजी क्षेत्र में आरक्षण पूछे ना चिराग जी से, अभी क्या हुआ? प्रमोशन में आरक्षण पूछे ना चिराग जी से, वह पूछे ना। बिहार बुला रहा है, तुमने बिहार का विशेष राज्य का दर्जा दिलाया भाई? तुमने बिहार को ये विशेष पैकेज दिया है? तुमने पटना यूनिवर्सिटी का दर्जा केंद्र के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपने दर्जा दिलाया? पूछे ना। शेड्यूल कास्ट का जो अनुसूची 9वीं सूची में शामिल करना था, उसको आपने दिलवाया? इनसे पूछिए। जब शुरू में एमपी बने थे ये, तब जमुई वासियों को कहे थे कि मैं एमपी बन जाऊंगा और हमारी सरकार बन जाएगी तो युवा आयोग गठन होगा। आज तक युवा आयोग 5 साल 8 साल हो गए, युवा आयोग बन रहा है। इसलिए चिराग विश्वास लायक नहीं है। यह मुख्यमंत्री का सपना फालतू देख रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी नहीं रहे ना, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी नहीं बने। इतना गुस्सा क्यों? क्या चिराग पासवान से तेजस्वी घबरा जाएंगे? इसके चलते जो है साधु पासवान बोल रहे हैं कि चिराग आएगा तो तेजस्वी का खेल बिगाड़ देगा। भाई हम लोग क्यों उससे नर्वस हैं भाई? हम लोग क्यों नर्वस हैं? वो अपना पहले बैकग्राउंड देखे ना चिराग जी, कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। क्या हमारे पास तो है, हमारे पास तो MY का समीकरण है। हमारे पास ऊंची जाति के जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, वह जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, वो तेजस्वी यादव के साथ हैं। तेजस्वी यादव तो पिछली बार CM बन गए थे। 10,000 12,000 से वोट, और उनका वोट NDA का वोट मिलवा दीजिए। 10 से 12,000 वोट का अंतर है। चिराग जी से पूछिए कि जब पिछले बार तो बड़ा लंगोटा पहन के निकले थे। हाँ, सब जगह इनकी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। इनका अपना वजूद है क्या? अपना वजूद जारी रहता तो इनका उम्मीदवार की जमानत जब्त होता। इनके क्षेत्र से लेकर इनके स्वर्गीय रामविलास पासवान के नानी घर जहाँ है, वहाँ भी नोटा से भी कम आया। चलिए, धन्यवाद। इन्होंने तमाम सवालों को जवाब देते हुए इन्होंने कहा है कि पासी और पासवान समाज को डाइन बनकर इन्होंने समाप्त कर दिया है। अब देखना होगा कि चिराग पासवान इस पर क्या बयान देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें। धन्यवाद।